देखिए ये लॉस ऑफ मोशन का मैंने रिवीजन कराया थ्रू क्वेश्चंस। थ्योरी बेटे मैं नहीं पढ़ा सकता, इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं कि हम क्लास की थ्योरी डिस्कस करें। इस वक्त तो मैं बस क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूं और ये मान के रिवाइज करा रहा हूं कि थ्योरी आपने पढ़ ली है, आपने प्रॉपरली प्रिपरेशन कर ली है, तो क्लास के जो नोट्स हैं उसकी थ्योरी आपने पढ़ रखी है। उस थ्योरी के बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पास्ट में वो मैंने रिवाइज करा है। ठीक है, जितने क्वेश्चन मुझे लगा कैटेगरी वाइज जरूरी है रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर से, वो मैंने रिवाइज करा दी। मैंने आपसे कहा था मैं 99% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लूंगा, क्योंकि मेरा काम है क्वेश्चन की कैटेगरी रिवाइज कराना, और ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हर कैटेगरी प्रेजेंट है, तो मैंने उन्हीं को रिवाइज कराया है। ठीक है, जहां मुझे लगेगा कि कुछ कैटेगरी मिसिंग है तब मैं आपको अलग से एक दो क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन इस चैप्टर में तो जितनी कैटेगरीज रिवीजन के लिए जरूरी थी सब प्रीवियस ईयर में थी, तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए सब प्रीवियस ईयर में बेटे आ चुके हैं सब। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कॉन्टेक्ट विथ कार्ट C। ये ब्लॉक है जो इस कार्ट C के कॉन्टेक्ट में है, यहां से कॉन्टेक्ट है, ये रहा। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड कार्ट इज म्यू। ब्लॉक और कार्ट के बीच का फ्रिक्शन दिया है म्यू है। द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग। मैं चाहता हूं आप कार्ट को कोई ऐसा एक्सेलरेशन दे ताकि मेरा ब्लॉक नीचे ना गिरे, एक्स में चले वाई में ना चले। ब्लॉक का एफबीडी बनाओ बेटे, ब्लॉक के एफबीडी के अंदर नीचे इसका वेट आएगा mg। ये कार्ट के कांटेक्ट में है तो कार्ट अपने परपेंडिकुलर नॉर्मल देगा, कार्ट के पैरेलल क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। ऐसे और कोई फोर्स तो है नहीं। एक्स में सेकंड लॉ लगाता हूं मैं ब्लॉक पे, एक्स में एक ही फोर्स है नॉर्मल एन, और एक्स में एक्सेलरेशन कितना है अल्फा। ये तो कार्ट का है, सब ब्लॉक कार्ट से चिपका हुआ है। ठीक है, जब ब्लॉक कार्ट से चिपका हुआ है तो जब कार्ट अल्फा से आगे जाएगा तो साथ में ब्लॉक को भी लेके जाएगा, दोनों चिपके हुए हैं ना, तो दोनों साथ साथ चलेंगे विद सेम एक्सेलरेशन, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम। अब सेकंड लॉ वाई में लगाता हूं, ऊपर फ्रिक्शन है नीचे mg है और y में कोई एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। लिखा है ना ऐसा एक्सेलरेशन बताओ ताकि ब्लॉक नीचे गिरने से बच जाए, यानी कि आपका ब्लॉक y में नहीं गिरना चाहिए। तो y का एक्सेलरेशन क्या ले लिया, 0, तो f आ गया mg। और ये कौन सा f है सर, ये ब्लॉक इससे चिपका हुआ है। जब दो चीजें चिपकी हुई होती हैं तो बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन होता है। तो आपका mg लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए म्यू एस एन, एन की वैल्यू कितनी है m अल्फा, इतना होना चाहिए। m से m कैंसिल हो गया, म्यू एस को उधर ले जाएं तो अल्फा आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू g बाई म्यू एस। कुछ लोग कहते हैं सर आपने अल्फा को इधर लिख दिया राइट की जगह लेफ्ट में, इससे गड़बड़ नहीं होगी? नहीं होगी, साइन सेम रखना। ग्रेटर का सिंबल अल्फा की तरफ है, तो अभी भी देखो ग्रेटर का सिंबल अल्फा की तरफ है, तो अगर मैं अल्फा को इधर ले गया हूं तो मैंने सिंबल भी तो इन्वर्ट कर दिया है ना। ठीक है, पहले भी ग्रेटर का सिंबल अल्फा की तरफ था, अब भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ अगर मैं अल्फा को राइट से लेफ्ट ले जाता और सिंबल इन्वर्ट ना करता तो गलती हो जाती, तो आंसर गलत हो जाता। अब अल्फा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू g बाई म्यू एस। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? अच्छा, ग्रेटर इक्वल्स टू है हमारा, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू g बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन द ब्लॉक A ऑफ मास 2 kg एंड टेबल इज 0.2। ब्लॉक और टेबल के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.2। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ B सो दैट टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव। इसका मैक्सिमम मास में कितना ले सकता हूं ताकि दोनों में से कोई मूव ना करे। अगर मैं इसका BD बनाऊं तो नीचे इसका वेट आएगा mg, ऊपर स्ट्रिंग टेंशन देगी T। अगर मैं इसका BD बनाऊं तो उसका mg आएगा 2 kg का mg 20 न्यूटन, टेबल नॉर्मल देगी ऊपर, आगे रस्सी टेंशन देगी, पीछे फ्रिक्शन लगेगा F। मैंने दोनों का BD बना दिया। मैं चाहता हूं दोनों में से कोई मूव ना करे,
तो एक्सेलरेशन 0 लूंगा। मैं सेकेंड लॉ लगाऊंगा y में, इस b वाले ब्लॉक पे, ऊपर t है, नीचे mg और एक्सेलरेशन 0, तो t mg के बराबर होना चाहिए। इधर आ जाओ, सेकेंड लॉ लगाना पहले y में, ऊपर नॉर्मल है, नीचे 20, एक्सेलरेशन 0, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। x में सेकेंड लॉ लगाऊंगा, आगे t है, पीछे फ्रिक्शन, t पॉजिटिव, फ्रिक्शन नेगेटिव, मास इनटू एक्सेलरेशन 0। मैं हर बार एक्सेलरेशन 0 पुट कर रहा हूं, क्वेश्चन में साफ लिखा है बॉडी शुड नॉट मूव, उनमें से कोई मूव ना करे। f को इधर ले जाओ तो t किसके बराबर आ गया, f, t mg के बराबर था। और आपको कौन सा मास निकालना है, मैक्सिमम, तो उसके लिए फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लेना चाहिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एस एन, एम जी 10 है, म्यू एस 0.2 है, और नॉर्मल तुमने निकाला अभी 20, तो यहां से m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 0.4 kg आएगी बेटा। इससे ज्यादा मास यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने मैक्सिमम मास निकाला है 0.4। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, इसमें एक के ऊपर एक 2 ब्लॉक रखे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन का करने का अपना खास तरीका होता है, जिसमें एक बॉडी है, उसके ऊपर दूसरी बॉडी है। जब बॉडी एक के ऊपर एक 2 हो और बीच में फ्रिक्शन भी हो, तो इसे करने का खास तरीका उसको समझ लेते हैं। इफ 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू 10 kg एज शोन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस फॉर स्लैब इज। कहता अगर मैं 100 न्यूटन का फोर्स 10 kg पे लगाऊं तो स्लैब का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आप इनका एफबीडी बनाइए, 10 kg का एफबीडी बनाते हैं बेटा। आप 10 kg का एफबीडी बनाएंगे तो नीचे उसका वेट लगेगा mg 100 न्यूटन, और क्योंकि 10 kg यहां पे 40 को टच कर रहा है, तो ड्यू टू कॉन्टेक्ट 40 से ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स देगा। ये नॉर्मल फोर्स 40 ने दिया, तुमने आगे इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया बेटी, और जब तुम 100 न्यूटन का फोर्स आगे लगाओगे तो बॉडी क्योंकि आगे जाना चाहेगी, तो इस पर अपोज करने के लिए फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा। बस 10 kg पे तो बेटा यही 4 फोर्सेस लगेंगे। अब अगर मैं बात करता हूं 40 kg की, इसका एफबीडी बनाता हूं, तो नीचे इसका mg लगेगा 400 न्यूटन। एक तो 40 ऊपर वाले के कांटेक्ट में है, अब ऊपर वाले के कांटेक्ट में वो नॉर्मल देगा कहां पर, अभी 10 पर 40 ने नॉर्मल दिया था ऊपर, तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 10 40 का नॉर्मल कहां देगा, नीचे, तो एक नॉर्मल तो ऊपर से आएगा। अभी थोड़ी देर पहले 40 ने 10 को नॉर्मल ऊपर दिया था ड्यू टू कॉन्टेक्ट, तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 10 40 को नीचे देगा n, इक्वल एंड अपोजिट। ये नॉर्मल ऊपर से 10 kg ने दिया। अच्छा 40 10 के भी कांटेक्ट में और जमीन के भी कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल ग्राउंड से भी जाएगा वर्टिकली अपवर्ड, लेट अस से n नॉट ऐसे। अभी 40 ने 10 को फ्रिक्शन दिया था राइट में, तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 10 40 को फ्रिक्शन देगा लेफ्ट में। ग्राउंड फ्रिक्शन नहीं देगा, ग्राउंड स्मूथ है। बस बेटे मैंने दोनों के एफबीडी बना दी, इससे ज्यादा फोर्स इंपैक्ट नहीं करेंगे। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं बेटा। चलिए पहले मैं y में लगा रहा हूं, किस पे, पहले दोनों पे लगाऊंगा। पहले मैं उस पर लगाता हूं 10 पर, ऊपर नॉर्मल है, नीचे उसका mg है 100, मास 10, और y में कोई मूवमेंट नहीं, n की वैल्यू आ गई 100, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, y में सेकंड लॉ लगाया मैंने किस पे, 10 kg। मैं लिख देता हूं, एक सेकंड लॉ किस पे लगाया मैंने, 10 kg पे लगाया। अब उसी 10 kg पे सेकंड लॉ x में लगा देता हूं। पॉजिटिव x में फ्रिक्शन है, नेगेटिव x में 100, मास 10 kg है, और एक्सेलरेशन, ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स उसे लेफ्ट की तरफ पुल कर रहा है, तो बॉडी इधर कहीं जाएगी, लेट अस से a1 एक्सेलरेशन से,
लेफ्ट में है माइनस लेना, मैं साइंटिफिक नोटेशन यूज कर रहा हूं, एवरीथिंग ऑन राइट पॉजिटिव, एवरीथिंग ऑन लेफ्ट नेगेटिव। इस माइनस को आप इधर ट्रांसफर कर दें तो 100 माइनस एफ आ गया 10a1, दैट बिकम्स इक्वेशन। तो मैंने 10 kg पे पहले सेकेंड लॉ y में लगाया, वहां से नॉर्मल आ गया, फिर सेकेंड लॉ x में लगा दिया, यहां से मुझे इक्वेशन मिल गई 1। अब मैं 40 kg पे काम करूंगा। 40 kg पे मैं सेकेंड लॉ x में लगा रहा हूं, नेगेटिव x में f है, पॉजिटिव x में कोई फोर्स नहीं है, माइनस एफ, मास 40 kg, एक्सेलेरेशन। अब देखिए फोर्स आपका लेफ्ट में लगा है तो स्लैब भी लेफ्ट में ही जाएगी, लेटेस्ट से A2 से, और लेफ्ट में है तो माइनस लेना, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, F आएगा 40A2, दैट बिकम्स इक्वेशन 2। मैंने दोनों ब्लॉक के FBD बना दिए और दोनों पे मैंने न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया। यहां तक का काम एक यूजुअल काम है। लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में हर बार हम FBD भी बनाते हैं, हर बार हम न्यूटन का सेकंड लॉ भी लगाते हैं, तो ये काम तो यूजुअल है। प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन है 2, 1 एंड 2, और अननोन बैठे हैं 3, ना मुझे F पता, ना मुझे A1 पता, ना मुझे A2 पता, 3 अननोन। आप कहेंगे सर F का फॉर्मूला होता है म्यू एन, नहीं, वो तो तब है जब आपको पता हो फ्रिक्शन कौन सा है। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि फ्रिक्शन स्टैटिक है या स्लाइडिंग है, और जब तक इस बात का फैसला ना हो जाए कि फ्रिक्शन स्टैटिक है स्लाइडिंग है, मैं आपको F की वैल्यू नहीं बता सकता, क्योंकि स्टैटिक के रूल्स अलग हैं, स्लाइडिंग के रूल्स अलग हैं। और बेटे मुझे क्या पता ये दोनों ब्लॉक चिपक के चलेंगे या अलग अलग। अगर दो ब्लॉक एक के ऊपर एक चिपक के साथ साथ चलेंगे तो बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और अगर दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे तो स्लाइडिंग लगता है। तो मुझे क्या पता कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, मुझे तो नहीं पता। तो मुझे ये नहीं मालूम कि फ्रिक्शन स्टैटिक है स्लाइडिंग, और जब तक मुझे मालूम ना हो जाए कि फ्रिक्शन स्टैटिक है स्लाइडिंग है, मैं आपको नहीं बता सकता F की वैल्यू क्या है। ये प्रॉब्लम कॉमन है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें एक बॉडी नीचे हो एक बॉडी ऊपर हो और बीच में फ्रिक्शन हो, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आएगी कि आप देख के नहीं बता पाएंगे कि फ्रिक्शन स्टैटिक है स्लाइडिंग। तो यहां पर आपके पास अननोन ज्यादा होंगे, इक्वेशन कम हो। तो कैसे करेंगे इसमें बेटे, आपको केसेस बनाने पड़ते हैं। पहले आपको फर्स्ट केस में एज्यूम करना पड़ेगा फ्रिक्शन स्लाइडिंग है, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालने होंगे। अगर आंसर में कोई एब्सर्डनेस नहीं आई तो आपका अजम्पशन करेक्ट होगा, आपका आंसर भी करेक्ट होगा, बात वहीं खत्म हो जाएगी। अगर एब्सर्डनेस आ गई आंसर में तो फिर अगला केस लेंगे फ्रिक्शन स्टैटिक, और अगले केस में भी वही रिजल्ट निकालेंगे। अगर आंसर में एब्सर्डनेस है तो उसको रिजेक्ट करेंगे अजम्पशन को, एब्सर्डनेस नहीं है तो आंसर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं होता मल्टीपल ब्लॉक को हैंडल करने का, जहां पर ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हो विद फ्रिक्शन। ऐसे क्वेश्चन एक अगला क्वेश्चन भी आएगा ट्रक वाला, उसमें भी एक ब्लॉक ट्रक के ऊपर रखा होगा, सेम प्रॉब्लम वहां भी आएगी, अननोन ज्यादा होंगे इक्वेशन कम, आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। तो अब हम केसेस बनाएंगे बेटे, क्योंकि अननोन ज्यादा हो रहे हैं इक्वेशन कम। चलिए पहला केस बनाते हैं। पहला केस हम एज्यूम करते हैं कि फ्रिक्शन स्लाइडिंग है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में F किसके बराबर होता है, म्यू के n। म्यू के कितना है बेटे, म्यू के 0.4 है, और n की वैल्यू कितनी है 100। चलो 0.4 इंटू 100 दैट बिकम्स 40। चलो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन 1 थी 100 माइनस F इक्वल्स टू 10A1। चलो F रखो यहां पर, इस एजम्पशन से A1 कितना आ गया 6। अब A2 निकालो, सेकंड इक्वेशन लगाओ। सेकंड इक्वेशन क्या थी, F इक्वल्स टू 40A2, ये 40 है F की वैल्यू, इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग A2 आ गया बेटे 1। एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो आपका A1 आया है वो 6 है, A2 1 है, ये एजम्पशन लेकर आया है। अगर एजम्पशन में कोई एब्सर्डनेस नहीं है तो आंसर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। चेक करते हैं कोई एब्सर्डनेस तो नहीं।
A1 6 आ रहा है, बड़ी वैल्यू, A2 छोटी वैल्यू है। A1 किसका एक्सेलेरेशन है? ब्लॉक का। ब्लॉक वाई जिस पे फोर्स लगाया, जिस पे फोर्स लगाया उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा आ रहा है, जिस पे फोर्स नहीं लगा रहा उसका कम। ठीक है, ये तो होना भी चाहिए भाई। जिसे पकड़कर आपने खींचा है वो तेज चलेगा, और नीचे वाला उसको तो हमने पकड़ के खींचा भी नहीं, वो तो ड्यू टू फ्रिक्शन थोड़ा बहुत मूव करेगा, उसका एक्सेलेरेशन कम आना चाहिए। भाई आपने फोर्स 10 kg पे लगाया, उसे तेज चलना चाहिए। 40 पे तो आपने फोर्स भी लगाया, तो वो तो उस पर हमने फोर्स लगाया नहीं। 40 तो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन 10 kg 40 को अपने साथ लेके जाएगा। हाँ, आप किसी को अपने साथ लेके जाएंगे तो अपने बराबर लेके जा सकते हैं या अपने से कम, अपने से तेज थोड़े लेके जा सकते हैं आप। तो जिस पे फोर्स लगा है बेटे उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होना चाहिए, और जिस पे फोर्स नहीं लगा सर उसका एक्सेलेरेशन बराबर हो सकता है या उससे कम, ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, वही तो आ रहा है। 10 का एक्सेलेरेशन 6 आ रहा है, इसका 1। जिस पे फोर्स लगा वो तेज चल रहा है, जिस पे नहीं लगा वो धीरे चल रहा है, यही होना चाहिए। आपकी एजम्पशन में कोई एब्सर्डनेस नहीं, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वैसे ही आंसर है, तो फिर आंसर एक्सेप्ट किए जाएंगे। A1 6, A2 1। उसने स्लैब का पूछा था, 1 आएगा। 1 आंसर कौन सा है बेटे? ये टिक कर दीजिए 0.98। असल में हमने G10 लिया है, उसने G 9.8 ले लिया होगा। आप 10 की जगह 9.8 लेंगे तो 0.98 आ जाएगा। 0.98 आपको पता है लगभग 1 ही होता है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, तो ऑप्शन बी को टिक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए ट्रक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड। देखिए ये एक ट्रक है, ये रोड है, रोड पे ट्रक चल रहा है, और ट्रक के ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया है, कितने मास का? 1 kg का। ये ट्रक है, ठीक है। आगे, एंड ट्रक इज मूविंग विद एक्सेलेरेशन 5, और ट्रक का जो एक्सेलेरेशन है वो 5 है, ठीक है। आगे, देन द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी। पूछ रहा है ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। देखिए आपने एक ब्लॉक को ट्रक के सरफेस पे रखा है, अब आप जानना चाहते हैं कि ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लगेगा। अगर मैं ब्लॉक का FBD बनाऊं तो नीचे mg लगेगा 10 न्यूटन mg। ट्रक के कांटेक्ट में ट्रक ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स देगा। ट्रक क्योंकि आगे जा रहा है तो ट्रक पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और ट्रक पे पीछे लगेगा तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ब्लॉक पे लगेगा आगे। ये सब चीजें क्लास में हम डिस्कस करते हैं। भाई आपका ट्रक आगे मूव कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन अपोज करने के लिए, ट्रक क्योंकि आगे जा रहा है तो ट्रक के मूवमेंट को अपोज करने के लिए ट्रक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और अगर ब्लॉक ट्रक पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ट्रक ब्लॉक पे कहां लगाएगा? आगे लगाएगा। ये आपका ब्लॉक का FBD आ गया, ठीक है। अब सेकेंड लॉ वाई में लगा देता हूं। वाई में ऊपर नॉर्मल है, नीचे 10, और वाई में कोई मूवमेंट नहीं, आपका ट्रक एक्स में चल रहा है ना कि वाई। और जब ट्रक एक्स में चल रहा है तो ब्लॉक भी एक्स में चलेगा, ब्लॉक भी आपका वाई में मूव नहीं करेगा, तो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन भी वाई में 0 है। अब मैं सेकेंड लॉ एक्स में लगाता हूं। ब्लॉक पर, ब्लॉक पर पॉजिटिव एक्स में फ्रिक्शन है। मास कितना है बेटा? मास 1 kg है। एक्सेलेरेशन पता नहीं। आप कहेंगे एक्सेलेरेशन तो गिवन है 5, वो ट्रक का है, ब्लॉक का थोड़ी पता है। आपने FBD ब्लॉक का बनाया, सेकेंड लॉ ब्लॉक पे लगा रहे हैं, तो हमें यहां एक्सेलेरेशन भी ब्लॉक का चाहिए, और हमारे पास ट्रक का एक्सेलेरेशन है, ब्लॉक का अभी तक नहीं पता। यहां तक पहले चेक कर लो सही से, यहां तक के जो स्टेप्स हैं उनमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब रही बात के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अननोन ज्यादा हो रहे हैं। आपके पास ले दे के एक इक्वेशन है जिसमें ना आपको एफ पता ना ये 2 अननोन है। अब एक इक्वेशन से 2 अननोन तो सॉल्व नहीं हो सकते। हाँ तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है? एजम्पशन लेनी होती है। अब पहला एजम्पशन हम ये लेके चल रहे हैं
कि जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्लाइडिंग वाला लगेगा। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा म्यू के एन होती है। अभी फर्स्ट इक्वेशन में एफ किसके बराबर है, ए, और अगर ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो उसकी वैल्यू होती है म्यू के एन। म्यू के 0.6 है और एन की वैल्यू 10 है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए की वैल्यू 6 आ रही है। तो अगर मैं ये मान लूं कि फ्रिक्शन स्लाइडिंग है तो एक्सेलरेशन 6 आना चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? अरे बेटा, आपका ब्लॉक ट्रक पे रखा है, ट्रक का इंजन ट्रक को आगे ले जा रहा है 5 से, आपके ब्लॉक में तो कोई इंजन भी फिट नहीं है, आपका ब्लॉक तो चल ही इसलिए रहा है क्योंकि वो ट्रक पे रखा, ट्रक लेके जा रहा है उसको। जब ट्रक खुद 5 से जा रहा है तो वो ब्लॉक को 6 से कैसे लेके चला जाएगा? आप बताओ, गाड़ी का इंजन ट्रक में फिट है, वो तो 5 से चल रहा है, मतलब पूरी इंजन की ताकत ट्रक को 5 से ले जा रही है, और जो ब्लॉक जिस पे इंजन भी नहीं है, बस ऐसे ही बैठा ट्रक के ऊपर, ट्रक चल रहा है तो वो चल रहा है, तो ये पॉसिबल है कि उसको एक्सीलरेशन ट्रक से ज्यादा मिल जाए? नहीं बेटा, इंजन ट्रक को चला रहा है, ताकत ट्रक पे लग रही है। अगर हम ताकत लगा के ट्रक को 5 से ले जा रहे हैं तो ब्लॉक में तो कोई इंजन भी नहीं है, ब्लॉक तो ट्रक पे रखा है, तो ट्रक की वजह से चलेगा। तो किसी की वजह से आप उससे तेज थोड़ी चल सकते हैं, आप किसी की वजह से उसके बराबर चल सकते हैं या उससे कम चल सकते हैं, उससे तेज तो कभी नहीं चल सकते, पॉसिबल नहीं। इसका मतलब आपकी जो असम्पशन है ये गलत है, स्लाइडिंग नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये कि अगला केस लेना पड़ेगा, अगर फ्रिक्शन स्लाइडिंग नहीं है तो फिर स्टैटिक होगा। दो ही तो पॉसिबिलिटी है। स्टैटिक में रूल होता है कि दो बॉडी के बीच का फ्रिक्शन स्टैटिक तब आता है जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो अगर ट्रक और ब्लॉक के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ब्लॉक और ट्रक का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ट्रक का 5 है तो फिर ब्लॉक का भी 5 होना चाहिए। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, F इक्वल्स टू ए, और ए 5 है, हाँ तो फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन होना चाहिए। इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन 5 न्यूटन है। और क्या गारंटी है एजम्पशन सही है? देखो, तुमने स्लाइडिंग माना, वो फेल हो गई। अगर फ्रिक्शन स्लाइडिंग माना और एजम्पशन फेल हो गई तो स्लाइडिंग नहीं है तो स्टैटिक ही तो होगा। तो ये तो कंफर्म है कि स्टैटिक वाली एजम्पशन परफेक्ट है। तसल्ली करना चाहें कर लीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यूएसन के बराबर या उससे कम आता है। चेक करो कि 5 म्यूएसन या उससे कम आ रहा है। म्यूएस 0.6 है, नॉर्मल 10 है, ये टोटल मिला के 6 है। आपका फ्रिक्शन इससे कम आ रहा है। अगर आपका फ्रिक्शन म्यूएसन के बराबर या उससे कम आता है, ये गारंटी है कि फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं हमारी एजम्पशन बिल्कुल परफेक्ट है, फ्रिक्शन 5 न्यूटन लगेगा। इस केस में फ्रिक्शन स्टैटिक था और उसकी वैल्यू 5 न्यूटन। जब भी ये दो बॉडी वाली प्रॉब्लम आएंगी ना बेटे, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी विथ फ्रिक्शन, तो यहां पर स्टेप लगाने के बाद भी क्वेश्चन फंस जाता है। अननोन ज्यादा हो जाते हैं, इक्वेशन कम, तो फिर हमें एजम्पशन लेनी पड़ती है। एक बार स्लाइडिंग लो, अगर आपको लगे एजम्पशन में कोई गड़बड़ नहीं तो आंसर को ओके कर दो। अगर आपको लगता है एजम्पशन गड़बड़ है तो यार अगर फ्रिक्शन स्लाइडिंग नहीं तो स्टैटिक ले लो, दो ही तो पॉसिबिलिटी है। अब कंफर्म आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। तो अब देखो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, 5 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा।